स्टार्ट। आम जिंदगी के दायित्वों को पूरा करते हुए जब अपने दायरे से बाहर कहीं आना जाना होता है तब अक्सर ऐसे लोगों का सामना हो जाता है जिनके भीतर स्वार्थ और निजी सुविधा के लिए कोई जगह नहीं होती। ब्राह्म ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं लेकिन बदले में अपने लिए कुछ भी अलग से नहीं चाहते। ब्राह्म बल्कि अगर कोई कुछ देने की चेष्टा करे तो भी वे विनम्र भाव से उन्हें मना कर देते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि वे चूंकि बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं इसीलिए उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है और उनकी जिंदगी में शांति है। ब्राह्म अगर वे अपने स्वभाव में स्वार्थ को जगह देंगे तो उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी सुख चैन छिन जाएगा। ब्राह्म पैरा ऐसे लोगों को देखकर सोचता हूँ कि आज के स्व केंद्रित होते समाज में ऐसे लोगों ने कैसे खुद को बचाया हुआ है। ब्राह्म आखिर इनके भीतर इतना धैर्य कहाँ से आता है कि ये दुनिया के स्वार्थ के जंजाल से खुद को बचा पाते हैं। ब्राह्म ऐसे लोग कोई बहुत सुशिक्षित और ऊंचे कहे जाने वाले सभ्य परिवारों से भी नहीं आते, साधारण परिवारों से होते हैं लेकिन सेवा के लिए सादगी और निश्चलता की आवश्यकता होती है, न कि किसी बाह्य आडंबर और प्रदर्शन की, जैसा कि आज की दुनिया में अधिकतर देखा जाता है। ब्राह्म यही ऐसे लोगों के भीतर एक खासियत के रूप में मौजूद होता है। ब्राह्म पैरा आज सेवा कम उसके प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है। ब्राह्म एक शहर में कोरोना काल में छुट भइये नेताओं को आटे की थैली और 4-4 रोटियां बांटते हुए फोटो खिंचाने के दृश्य अजीब जुगुप्सा पैदा करते हैं। ब्राह्म इस क्रम में एक बात यह भी है कि कई समाजसेवी संस्थाएं तो चलती ही काले धन को सफेद करने के चक्कर में है। ब्राह्म वहां सेवा की भावना की आड़ में अपने व्यापारिक हितों को अधिक साधा जाता है। ब्राह्म सिर्फ जान पहचान स्थापित करने के लिए ही ऐसी ऊंची फीस वाली तथा कथित संस्थाओं की सदस्यता ली जाती है। ब्राह्म पैरा आज सेवा का भाव समाज से लगभग लुप्त हो गया है। ब्राह्म हर आदमी इस हाथ दे उस हाथ ले की संस्कृति में विश्वास रखने लगा है। ब्राह्म कभी गुप्त दान की बहुत महत्ता समझी जाती थी और दान करने वाला अपनी पहचान गुप्त रखने को महत्व देता था। ब्राह्म इसके पीछे कोई प्रचार या फल की आशा नहीं छिपी होती थी। ब्राह्म लेकिन समय तेजी से बदल रहा है। ब्राह्म भौतिकवादी संस्कृति के चलते सब तुरंत फल चाहते हैं। ब्राह्म मसलन मेरा अखबार में नाम आ जाए, शिलापट्ट लग जाए, क्या पता कल उत्तराधिकारी यह श्रेय स्वयं ले ले तो। ब्राह्म पैरा राजनेताओं में यह लिप्सा समझ में आती है कि वे बेचारे
घोर मायावी जीव ठहरे और उनका जीवन ही श्रेय और कोसने की दो पगडंडियों पर यात्रा करता रहता है ब्राह्म। लेकिन जब कई बार आम आदमी भी इस होड़ में फंसता नजर आता है, तब जरूर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारे जीवन मूल्य या तो तेजी से बदल रहे हैं या नई मान्यताएं समय के साथ गढ़ी जा रही हैं ब्राह्म। सफलता के पैमाने बदल गए हैं ब्राह्म। सेवा एक निर्विकार भावना नहीं, श्रेय लेने और समाज में दबदबा स्थापित करने की सीढ़ी हो गई है ब्राह्म। जो नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, मौन भाव से बिना शोरगुल के सेवा करते हैं, उनके मुखमंडल पर विशिष्ट चमक रहती है और मन में एक संतोष भाव ब्राह्म। वे सच्चे कर्मयोगी होते हैं, उनको कोई आकांक्षा नहीं होती है, न प्रचार की आवश्यकता ब्राह्म। पैरा परहित का भाव आज हाशिए पर जा रहा है ब्राह्म। निरर्थक आयोजनों, फैशन शो, नृत्य आयोजनों के लिए दानदाताओं के पास धन है, लेकिन स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों के लिए धनाभाव हो जाता है ब्राह्म। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा ब्राह्म। कुछ कर्म निस्वार्थ भावना से भी करने चाहिए ब्राह्म। प्रत्येक दान के प्रतिदान की इच्छा आखिर क्यों प्रश्न? हर सेवा का मूल्य क्यों प्राप्त करना प्रश्न? मौन सेवा के सुख को हम क्यों नहीं अनुभव करना चाहते प्रश्न? यही परंपरा आखिरकार परिवार में चली आ जाती है और घर में किसी बुजुर्ग के बीमार होने पर युवा पीढ़ी कन्नी काटती नजर आती है ब्राह्म। बीमार व्यक्ति को अस्पताल के हवाले कर अपने कर्तव्यों को इतिश्री मान लिया जाता है ब्राह्म। पैरा सेवा न केवल एक परंपरा है, बल्कि समाज और देश की संस्कृति का हिस्सा भी है ब्राह्म। बिना की आकांक्षा या महत्वाकांक्षा के सेवा करने वाले लोग आज के युग में किसी अन्य ग्रह के प्राणी भले ही लगें, लेकिन यही वे स्तंभ हैं जिन पर किसी सभ्य और सुसंस्कृत समाज की नींव टिकी होती है ब्राह्म। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मानवता के इस उज्जवल पक्ष को बरकरार रखें, बल्कि इसकी समृद्धि में अपना रचनात्मक योगदान भी बिना किसी लोभ के दें ब्राह्म।